क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन बहुत से लोगों को हिंदू होते हुए भी अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? किसने हिंदू धर्म को स्थापित किया? हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है और कितने हैं हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ? क्या है हिंदू धर्म का इतिहास, दर्शन और सिद्धांत? कितने हैं हिंदुओं के संप्रदाय और आप कौन से संप्रदाय के हो? जानेंगे हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे कई हैरान कर देने वाले अद्भुत रहस्य जो कि शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने होंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बता दें कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भारत की प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी तथा भारत के प्रहरी हिमालय के नाम से मिलकर मानी जाती है, और इस धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। यदि इस धर्म की उत्पत्ति की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के पूर्व हुई थी, परंतु विद्वानों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति मनु के काल में ही मानी जाती है। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का माना जाता है। आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व इस धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, यदि हिंदू धर्म की स्थापना की बात करें तो बता दें कि इस धर्म की स्थापना किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं की। कहा जाता है कि जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की उन ऋषियों और उनकी परंपराओं के ऋषियों ने इस धर्म की स्थापना की है, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके साथ ही प्रारंभिक सप्त ऋषियों का नाम भी लिया जाता है। ईश्वर से सुनकर हजारों वर्ष पूर्व इन्होंने वेद सुनाए वही संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म वेद की वाचित परंपरा का परिणाम है। भगवान विष्णु ने भी गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं आऊंगा। अगर बात की जाए हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों की तो बता दें कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंतर्गत वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत में पुराण, महाभारत, रामायण और स्मृतियां आती हैं। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ वेद ही है, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार ही गीता है। धर्म ग्रंथ केवल श्रुति को ही माना जाता है, स्मृति को नहीं, और वेदों में भी सबसे पहले ऋग्वेद है और ऋग्वेद से ही बाकी के वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण हुआ है। अतः ऋग्वेद ही हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है। इसके बाद में उपवेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। यह क्रमशः 4 वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दर्शन की। हिंदू दर्शन मोक्ष पर आधारित है। ब्रह्मांड में आत्मा असंख्य हैं, जो शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष सिर्फ भक्ति, ज्ञान और योग से ही प्राप्त होता है। यही सनातन पथ है। तत्व ज्ञान हमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड, पुनर्जन्म और कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताता है। तत्व ज्ञान दर्शन का ही एक अंग है। वेदों के अलावा उपनिषद और गीता में तत्व ज्ञान को बताया गया है, और वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। यह षड दर्शन है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, वेदांत और योग। सांख्य एक द्वैतवादी दर्शन है। महर्षि वाद नारायण, जो संभवतः वेद व्यास ही है, का ब्रह्म सूत्र और उपनिषद ब्रह्म वेदांत
दर्शन के मूल स्रोत हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद ने इस दार्शनिक मत द्वारा ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा का ध्येय रखा है जो भौतिक जीवन को बेहतर बनाए और लोकोत्तर जीवन में मोक्ष का साधन हो। न्याय दर्शन के नाम से तर्क प्रधान इस प्रत्यक्ष विज्ञान की शुरुआत करने वाले अक्षपाद गौतम है। अब बात करते हैं एकेश्वरवाद या बहुदेववाद की। हिंदू धर्म में ईश्वर को एक अनंत शक्ति माना गया है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। ईश्वर एक ही है जिसे ब्रह्मा कहा गया है। वेदों में एकेश्वरवाद दुनिया के अन्य धर्मों से भिन्न है। देवी देवता भगवान असंख्य हैं, लेकिन ब्रह्मा ही सत्य है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। ब्रह्मा के बाद ही त्रिदेवों की सत्ता मानी जाती है और उसके बाद अन्य देव और असुरों की। देव असुरों के बाद पितरों की और पितरों के बाद मानव की सत्ता मानी गई है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत की। हिंदू धर्म के यूं तो कई सिद्धांत हैं, परंतु 10 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिसमें नंबर 1 पर है षष्ठ कर्म का सिद्धांत, जिसमें नित्य, नैमित्य, काम्य, निष्काम्य, संचित और निषिद्ध आते हैं। दूसरा है पंच ऋण का सिद्धांत, जिसमें देव ऋषि, पितृ, अतिथि और जीव ऋण आते हैं। नंबर 3 पर है पुरुषार्थ का सिद्धांत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। चौथा है अध्यात्मवाद का सिद्धांत। पांचवा है आत्मा की अमरता का सिद्धांत। छठा है ब्रह्मवाद का सिद्धांत। सातवां है आश्रम का सिद्धांत, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आता है। आठवां है मोक्ष मार्ग का सिद्धांत। नौवां है व्रत और संध्या वंदन का सिद्धांत और 10वां है अवतारवाद का सिद्धांत। अब बात करते हैं हिंदू संप्रदाय की, तो इसमें सबसे पहला है वैदिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत स्रोत परंपरा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि आते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। इसके अंतर्गत पशुपात, आगमिक, रसेश्वर, महेश्वर, कश्मीरी शैव, वीर शैव, तमिल शैव, नंदीनाथ, कालदमन और लकुलिस, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, अगोरपंथ, दशनामीनाथ, निरंजनी संप्रदाय नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा है शाक्त संप्रदाय। इसमें श्री कुल, काली कुल आदि जो सभी देवताओं के उपासक हैं। नंबर 4 पर है वैष्णव संप्रदाय। इसके अंतर्गत भागवत दत्तात्रेय संप्रदाय, सौर संप्रदाय, 5 रात्र मत वैरागी दास रामानंद संप्रदाय, वल्लभाचार्य का रुद्र या पुष्टि मार्ग, सनक संप्रदाय, आनंद तीर्थ का ब्रह्म संप्रदाय, नामदेव का वारकारी संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय, अंकधारी, तेंकले, बड़कले, प्रणामी संप्रदाय अथवा परिणामी संप्रदाय, दामोदरिया, निजानंद संप्रदाय, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय, उद्धव संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय, श्री संप्रदाय मणिपुरी, वैष्णव प्रार्थना समाज, रामानुज का श्री वैष्णव, रामदास का परमार्थ आदि। 5वां है स्मार्त संप्रदाय, जो स्मृति पर आधारित है। यह 5 देवों के उपासक है। 5 देव अर्थात सूर्य, विष्णु, दुर्गा, गणेश और शिव। गणपति संप्रदाय, कोमाराम संप्रदाय आदि। छठा है इसके अंतर्गत शुद्ध वैदिक संप्रदाय के अलावा गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, धामी संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदास पंथ, थियोसॉफिकल सोसाइटी, राधा स्वामी सत्संग, जय गुरुदेव आदि सभी वैदिक परंपरा के ही वाहक है। नंबर 7 पर है तांत्रिक संप्रदाय। इसके अंतर्गत दक्षिणाचार, कोलाचार, विद्यापीठ, वैष्णव, सहजिया, त्रिक संप्रदाय और दोनों शाक्त संप्रदाय तांत्रिक संप्रदायों में ही गिने जाते हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में प्रार्थना की। बताते हैं कि संध्या वंदन हिंदू धर्म में प्रार्थना का एक तरीका है
संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। संधि 8 वक्त की होती है। उसमें से सूर्य उदय और सूर्य अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रार्थना के कई तरीके हैं, जैसे पूजा आरती, भजन कीर्तन, संध्या उपासना, ध्यान साधना आदि। अगर बात की जाए हिंदू धर्म के तीर्थ और मंदिरों की, तीर्थों में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर, 52 शक्तिपीठ और सत्यपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी, जगन्नाथ और प्रयागराज को तीर्थों में सर्वोच्च माना गया है। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना जरूरी है। पुराणों में उल्लेखित देवताओं के मंदिरों को ही मंदिर माना गया है, किसी बाबा की समाधि आदि को नहीं। मंदिर का अर्थ है मन से दूर एक स्थान। मंदिर में ही संध्या उपासना की जाती है। अब बात करते हैं हिंदू त्योहारों की। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों के अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति और कुंभ श्रेष्ठ है। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, दीपावली, होली, वसंत पंचमी, ओणम, पोंगल, बिहू, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, भाई दूज आदि प्रमुख है। अब बात करते हैं हिंदू व्रत उपवास की। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव, तो वहीं चंद्र संक्रांतियों में व्रत का महत्व है। उत्तरायण में उत्सव तो दक्षिणायन में व्रत का महत्व है। व्रत में एकादशी, प्रदोष और श्रावण मास का ही प्रमुख व्रत है। साधु जन चतुर्थ मास में व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं हिंदू धर्म में दान पुण्य की। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। वेदों के अनुसार 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्टतम। अब बात करते हैं हिंदू यज्ञ की। यज्ञ के 5 प्रकार: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्व यज्ञ और अतिथि यज्ञ। वेद पाठ से ब्रह्म यज्ञ, सत्संग एवं अग्निहोत्र कर्म से देव यज्ञ, श्राद्ध कर्म से पितृयज्ञ, सभी प्राणियों को अन्न जल देने से वैश्व देव यज्ञ और मेहमानों की सेवा करने से अतिथि यज्ञ संपन्न होता है। अब बात करते हैं हिंदू जीवन पद्धति की। तो बता दें कि हिंदू धर्म को विश्वास नहीं बल्कि कर्म प्रधान कहा गया है। हिंदू धर्म में जीवन जीने के तरीकों पर जोर दिया गया है। यह जीवन पद्धति 4 आश्रमों पर आधारित है। चारों पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बात करते हैं हिंदू कर्तव्यों की। कर्तव्य एक प्रकार के नियम है, जैसे संध्या वंदन, जिसमें वैदिक प्रार्थना और ध्यान आता है। दूसरा है तीर्थ, जिसमें चारों धाम के तीर्थ आते हैं। तीसरा है दान, जिसमें अन्न, धन, वस्त्र का दान आता है। चौथा है व्रत, जिसमें श्रावण मास, एकादशी, प्रदोष व्रत आदि आते हैं। 5वां है पर्व, जिसमें शिवरात्रि, नवरात्रि, मकर संक्रांति, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और कुंभ आदि आते हैं। 6वां है संस्कार, जिसमें 16 संस्कार आते हैं। 7वां है यज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, श्राद्ध कर्म, वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ आते हैं। 8वां है देश धर्म सेवा। 9वां है वेद गीता पाठ और 10वां है ईश्वर प्राणिदान, एकेश्वर के प्रति समर्पण। अब बात करते हैं हिंदू अनुयायी की। बता दें कि इस धर्म के अनुयायी विश्व के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। जनसंख्या के मामले में हिंदू दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी एशिया के कई देशों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।